बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बीफ कढ़ाई बनाएंगे, बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे। तो चलते हैं, देखते हैं, अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैंने बीफ ले लिया 1 किलो बड़ा गोश्त। बाकी चीज़ें मैंने सारी कटिंग करके अच्छी तरह इनकी अपने स्टेज पे तैयार करके रख ली हैं। तो जैसे जैसे हम इनको इस्तेमाल करेंगे वैसे वैसे इनकी क्वांटिटी मैं आपको बताती जाऊँगी साथ साथ। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। गोश्त मैंने कुकर में डाल लिया है। अब मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज उनको बारीक काट लिया है, वो इसमें ऐड कर देंगे। और टमाटर मैंने 3 बड़े साइज़ के लिए हैं, उनको चॉप कर लिया बारीक छिलका उतार के, वो भी इसमें ऐड कर देंगे। और 2 खाने के चम्मच मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है इसमें। और 1 खाने का चम्मच सुरख मिर्च का पाउडर। नमक अपने हिसाब से आप डाल सकते हैं, जैसा आप खाते हैं। मैंने 1 खाने का चम्मच लिया है। और हल्दी मैंने 1 टीस्पून लिया है इसमें। 2 बे लीफ तेज़ पत्ता इसमें डाल देंगे। और दालचीनी का 1 इंच का टुकड़ा है। 2 बड़ी इलायची, उनको मैंने तोड़ लिया है। 1 बादियान का फूल और 7 लौंग लिए हैं इसमें। और 5 ग्रीन इलायची, छोटी इलायची, वो इसमें डाल देंगे। और 4 गिलास पानी के ऐड करेंगे। 1 किलो मैंने बड़ा गोश्त लिया है और इसमें 4 गिलास पानी के ऐड करेंगे। तो इसके अंदर से पानी गोश्त का भी अपना निकलेगा, तो पानी पूरा हो जाएगा। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह इसको। ये सारी चीज़ें डाल के हम इनको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और पकने के लिए रख देंगे। अब हम इसको ओपन नहीं पकाएंगे, क्योंकि हमने इसमें मसाले वगैरह डाले हैं और मिर्चें भी डाल दी हैं। और इसका इस तरह अब ये बॉयल आते वक्त उभरेगा नहीं, तब हम इसको इसी तरह बंद करके रखेंगे पकने के लिए। तो इसको अच्छी तरह बंद करेंगे और 5 मिनट हाई फ्लेम पर पकाएंगे और फिर उसके बाद 30 मिनट लो फ्लेम पर इसको पकाएंगे। आग बंद करके इसको एहतियात के साथ खोलेंगे। तो हमारा बड़ा गोश्त जो है ना, वो पक कर तैयार हो गया है। अब इसको कढ़ाई में शिफ्ट कर लिया है। तो अब हमने कढ़ाई बनानी है इसकी, तो इसलिए हमें कढ़ाई में निकाल लिया है। इसको कढ़ाई में पकाएंगे, ओपन खुला पकाएंगे, ताकि जिसका एक्स्ट्रा पानी जो है वो इसके अंदर खुश्क हो जाए। और लेमन जूस ऐड कर दें। 1 कप मैंने इसमें ऑयल, 1/2 कप ऑयल डाला है इसमें। मिक्स करेंगे इसको अच्छी तरह, साथ साथ पानी खुश्क होता रहेगा, साथ साथ हम चीज़ें ऐड कर लेंगे, मसाले वगैरह। तो धनिया पाउडर मैंने 1 खाने का चम्मच लिया है इसमें। और ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून लिया है। और काली मिर्च का पाउडर वो 1/4 चाय का चम्मच लिया है। दही 1 कप इसमें ऐड करेंगे भर के। लेमन जूस अब 2 खाने के चम्मच लिए मैंने। इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे और साथ साथ फ्राई करते रहेंगे, अच्छी तरह भून लेंगे इनको, और पानी भी खुश्क होता रहेगा और अच्छी तरह इनकी बुनाई भी हो जाएगी। और थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि मसाले वगैरह जो अच्छी तरह वो उनकी खुशबू गोश्त में शामिल हो जाए। तो मैंने कुछ अदरक लिया है, इसको लंबाई में काट लिया है। धनिया लिए हैं सब्ज़, उनको काट लिया, वो ऐड कर देंगे। और 1-2 मिनट के लिए इसको मज़ीद पकाएंगे। और फिर इसमें 2 खाने के चम्मच मैं देसी घी डाल रही हूँ। देसी घी की खुशबू इस सारे गोश्त में ऐड हो जाएगी। ऐसे लगेगा जैसे हमने इसको देसी घी में कढ़ाई तैयार की है। अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे
इसको कवर करके 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकाएंगे। 10 मिनट के बाद हम इसको चेक करते हैं, इसको अच्छी तरह मिक्स करते हैं। तो हमारी ग्रेवी बहुत अच्छी तैयार हुई है। कढ़ाई हमारी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बनी है माशाल्लाह, बहुत अच्छी ग्रेवी बनी है। इसको नान के साथ, रोटी के साथ एंजॉय करें। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और घी सेपरेट हो गया है। ग्रेवी भी बहुत अच्छी बनी है इसकी। बहुत अच्छी कढ़ाई तैयार हुई है हमारी, बीफ कढ़ाई। तो चलते हैं, आप इसको डिश आउट कर लेते हैं और इसकी फाइनल लुक की तरफ जाएंगे। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खुशबूदार, बहुत ही अच्छी कढ़ाई तैयार हुई है। थोड़ी सी अदरक और धनिया के साथ इसको डेकोरेट कर लेते हैं। तो माशाल्लाह हमारी डिश तैयार हो गई है। आज की मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अपनी दुआओं में याद रखना और अपना बहुत सारा ख्याल रखना और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।